नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए नहीं क्योंकि हर एक वीडियो में मेरा काम है बोलना कि यार दिलचस्प होने वाली है, पर इसलिए दिलचस्प होने वाली है क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूं अपनी Samsung AU9070 अलॉन्ग विद व्यू ग्लोलेड टीवी। अब वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि Samsung की AU9070 जो है वो पिछले साल की टॉप ऑफ द लाइन मॉडल थी फ्रॉम द AU सीरीज। अब पिछले साल उन्होंने AUE 60, AUE 70, AU 7700 जैसे मॉडल्स को लॉन्च किया था। इनफैक्ट इवन AU 8000 उसी AU सीरीज की AU9070 टॉप ऑफ द लाइन मॉडल थी फ्रॉम 2021। 2022 में उन्होंने सिर्फ एक मॉडल अपनी AU सीरीज में लॉन्च की है जो है AUE 65। पर व्हाई इज दिस कंपैरिजन इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक AU9070 वर्सेस व्यू ग्लोलेड वाली नहीं होने वाली है। आप प्लीज नोट कीजिएगा, AU9070 की जो पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स है, जो सैमसंग की एक इंटरनल मेट्रिक है, दैट इज 2800, यानी 2800 की इसकी PQI है। अब अगर आप चाहे BU8000 जो 2022 की मॉडल है, आप वो भी ले लेंगे, उसकी PQI भी 2200 है। और अगर आप AUE 65 की PQI ले लें तो उसकी PQI is only 2000। तो आप देख रहे हैं where am I getting with this? तो अगर मैं इसकी पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करूंगा विद अ व्यू ग्लोलेड जो एक बजट LED टीवी है, तो उसमें आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली है क्योंकि मैं आज की वीडियो में Tizen tvOS या Tizen जो भी आप बोल रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि आप ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं। ऐप अवेलेबिलिटी कैसी है Tizen या Tizen OS में, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसकी UI कैसी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा सैमसंग की अपस्केलिंग क्वालिटी कैसी है, कलर रिप्रोडक्शन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कैसी है, और हाउ इज इट कंपेयर्ड टू द व्यू ग्लोलेड टीवी जो एक बहुत ही कंपेरेटिवली सस्ती टीवी थी। क्योंकि ये 43 इंच वाली मॉडल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो मैंने 51,000 में जो लॉन्च प्राइस थी इसकी उसमें खरीदा था। जैसी ही लॉन्च हुई थी वैसे ही खरीद लिया था, इसलिए महंगी थी। अब तो आपको ये शायद अवेलेबल मिले नहीं मिले, आप शायद सिर्फ सैमसंग प्लाजा में जाके मॉडल शायद आपको मिल जाए, तो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू। बट AUE 65 अवेलेबल है, BU 8000 अवेलेबल है। तो इसकी कंपैरिजन आपको वो टीवी लेना है या ना लेने में भी हेल्प करेगी। और व्यू ग्लोलेड की भी मैं बात कर लूंगा, स्पेशली एंड्रॉइड tvOS जो गूगल tvOS उसमें आता है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें भी जो इस सैमसंग टीवी में अवेलेबल नहीं है, और वो क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एक सैमसंग टीवी कुछ और पैसे खर्च करके लेने चाहिए या फिर यू आर ओके विद एक बजट ब्रांड की टीवी जैसे व्यू ग्लोलेड हो गई। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं आपको OS दिखाना चाहता हूं इन दोनों टेलीविजन्स की। अब इन दोनों टेलीविजन्स की OS दे वेरी डिफरेंट। सबसे पहले आपको सैमसंग में Tizen OS मिलेगा या Tizen OS जो भी आप बोल रहे हैं इसे। इट इज वेरी सिमिलर टू अ लिनक्स बेस्ड आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हाइसेंस टीवीज अगर आप ले लें तो उसमें विडा tvOS है जो हाइसेंस की प्रोप्राइटरी टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपको तोशिबा टीवीज में भी दिखेंगे क्योंकि तोशिबा इज ओन्ड बाय हाइसेंस, तोशिबा की जो टीवी यूनिट है। तो वेरी सिमिलरली आपको यहाँ पे Tizen या Tizen tvOS मिल रहा है। एक यूनिवर्सल गाइड है जो यहाँ पे आपको एक क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा जहाँ पे वेरियस जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आपको वो सारे कंटेंट दिखेंगे जो सैमसंग पुश कर रहा है, एंड मे बी इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल सर्चेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप ये इंटरफेस देख ले, इट इज क्वाइट स्मूथ, इट्स नॉट बैड। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है कि इसमें आपको वो सारे एप्स मिलेंगे जो आपको एवरीडे यूज के लिए जरूरत होगी। जैसे सोनी लाइव हो गया, वूट हो गया, आपका गाना, आपका आज तक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स प्राइम, हॉटस्टार, Z5, एप्पल टीवी तक है। यहाँ पे एक ब्राउजर तक है, ब्राउजर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। स्पॉटिफाई है, आपका सन नेक्स्ट अगर आप साउथ से हैं ये शायद आपके लिए काम आएगा। और इसके अलावा एक ट्यून स्टेशन भी है म्यूजिक सुनने के लिए। और इसके अलावा आपका गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा असिस्टेंट और एक और असिस्टेंट है यहाँ पे विच इज सैमसंग की खुद की बिग्सबी। तो यहाँ पे आपका OS जो है वो बहुत ही सिंपल है। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग एक्चुअली में एक गलती करते हैं और उसके कारण बोलते हैं शायद कि सैमसंग की Tizen OS जो है
वो लैक करती है। वो क्या गलती है? ये गलती, जब भी आप एक यूज करें ऐप, आप उससे हमेशा एग्जिट कीजिएगा। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि एक ऐप यूज कर लिया, होम बटन उन्होंने दबा दिया रिमोट पे और वो चल दिए और वहां से वो दूसरे ऐप पे जंप कर देते हैं। तो ये आप मत कीजिएगा। जब भी आप एक ऐप खोलेंगे, आप ऐप से एग्जिट कीजिएगा। फॉर इंस्टेंस, अभी अगर मैं हॉटस्टार पे भी चला गया, और हॉटस्टार में एक रीजन के लिए दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक अपडेट मिला था जिससे हॉटस्टार आपके सैमसंग की AU 7700, AU 60 या 70, यहां तक कि AU 8000 जो पिछले साल वाले मॉडल्स थे, उसमें भी आपको 4K पे कंटेंट चलेगा नेटिवली। दिस वाज नॉट पॉसिबल बिफोर दिस अपडेट। अब इस अपडेट के आने के बाद आपका ये जो कंटेंट है 4K पे हॉटस्टार पे भी चलता है नेटिवली। मैं ये सारा कुछ नेटिवली चला रहा हूं। हाँ, मेरा पीसी दूसरे जगह पे कनेक्टेड है, पर मैं आपको दिखा देता हूं बड़े ही अच्छे तरीके से। यहां पे जाकर के अगर मैं वीडियो परफॉर्मेंस में आ गया, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, करंट रेजोल्यूशन 3840x2160, तो ये 3840x2160 यानी फुल 4K पे चल रहा है। और नेटिवली आप देख सकते हैं कंटेंट कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। ISO का खेल है, वापस से मैं कैमरा की ISO बढ़ाऊंगा घटाऊंगा और आपको दिखा दूंगा, बट ओवरऑल डिज्नी हॉटस्टार ऑल्सो वर्क्स रियली वेल। इसके अलावा देखिए, यहां से भी जब मैं एग्जिट करूंगा, मैं ये एग्जिट बटन दबा करके एग्जिट करूंगा, होम बटन दबा करके नहीं जा रहा हूं किसी दूसरे ऐप में, तो वो आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ फील गुड एप्स हैं, जैसे एम्बियंट मोड विच इज वेरी सिमिलर टू सैमसंग की 8 मोड जो उनके फ्रेम टेलीविजन में, जो काफी महंगी टीवी है कंपैरिजन पे। तो यहाँ पे आप वॉलपेपर्स लगवा सकते हैं। हालांकि एंड्रॉइड जो इंटरफेस है उसमें आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे ऐसे यार, थर्ड पार्टी ऐप्स जो है। ये फर्स्ट पार्टी ऐप है सैमसंग की खुद की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप आर्टवर्क में जा करके एक आर्टवर्क भी रख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। लाइव वॉलपेपर्स भी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइव वॉलपेपर है। तो ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपको टीवी को एक लिविंग एरिया में रखना है और आप चाहते हैं कि वो टीवी अच्छी दिखे जब आप मेहमान को बुलाएं घर पे, ये काफी अच्छी एक फीचर है जो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगी यहाँ पे। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी ऐप्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई Tizen OS में क्या आप ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं? द स्ट्रेट आंसर टू दैट इज नो, नहीं कर सकते हैं। एंड आई हैव नेवर बीन इन सपोर्ट ऑफ साइड लोडिंग ऐप्स, क्योंकि साइड लोडिंग ऐप्स जब आप करते हैं, एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। अगर आप एक अननोन डेवलपर से ऐप को साइड लोड करके उसे अपने टीवी या मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, तो वायरसेस का आना एक पॉसिबिलिटी होता है। तो आई विल नेवर सजेस्ट कि आप ऐप्स को साइड लोड करें, और आप वैसे भी नहीं कर सकते इसमें, यू कांट डू इट। इसके अलावा आपको एक स्मार्ट थिंग्स वाला ऐप भी मिलेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी AU 9070 की डिटेल रिव्यू, इसलिए मैं इस वीडियो में उसे कवर नहीं करूंगा। बट अगर आपका रिमोट फॉर इंस्टेंस खराब हो गया, ये जो मेरे हाथ में है, आप स्मार्ट थिंग्स ऐप अपने फोन पे, बोथ ऑन आईफोन एंड इवन ऑन एंड्रॉइड फोन को यूज करके अपने टीवी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट की आपको कोई जरूरत भी नहीं होगी। अगर गुम भी गया, खराब भी हो गया, आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिमोट को। और इसके अलावा बहुत सारे पिक्चर मोड्स भी हैं यहाँ पे। अगर आप आ गए, डिफॉल्ट आपको मिलेगा काफी सारा पिक्चर मोड्स यहाँ पे। अभी तो फिलहाल गेम दिखा रहा है क्योंकि मैंने पीसी को कनेक्ट किया हुआ है, पर इसके अलावा भी काफी सारे पिक्चर मोड्स हैं इसमें। मैं आपको दिखा भी दूंगा बाद में, सेटिंग्स में जा करके डिफरेंट पिक्चर मोड्स। यहाँ पे पिक्चर, अगर आप सेटअप पे चले गए, बहुत सारा आपका ऑप्शंस यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक डिटेल्ड क्या बोलते हैं, पिक्चर मोड में जाकर के इसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे चला गया YouTube पे, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे अगर मैं आ गया, वापस से मैं पिक्चर मोड में जा रहा हूं, आप सेटिंग्स में आ जाएंगे तो पिक्चर मोड में देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस एक्सेट्रा। पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फिलहाल बिकॉज माई पीसी इज कनेक्टेड, इसलिए पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स ऑफ है क्योंकि गेम मोड में है। अगर आप इस गेम मोड को ऑफ करेंगे फॉर इंस्टेंस, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। लेट मी टर्न द गेम मोड ऑफ। तो जैसे ही आप गेम मोड को ऑफ करेंगे, यहाँ पे बिकॉज माई पीसी इज कनेक्टेड, यहाँ पे एंटरटेन एक ऑप्शन है और 2 ऑप्शन है। बट मैं अगर अपने पीसी को ऑफ कर दूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। मैं वो भी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ। अब इन कंपैरिजन टू सैमसंग की Tizen OS, अगर मैं एंड्रॉइड की ये गूगल टीवी OS जो आपको मिलेगी यहाँ पे ऑन व्यू की ग्लो लेड, इट इज अ वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग OS। और मैं ये आपको बता दूं कि इसकी जो डिजाइन है, दैट इज मेरे पर्सनल ओपिनियन में इज इंस्पायर्ड बाय एप्पल टीवी की OS जो है। सो थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहां पे आपको दिखेगा, पर इट्स ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही बड़े कैरोसेल्स, और ये कैरोसेल्स चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट। और कंटेंट की अगर हम बात कर लें, तो
एकदम बेशुमार आपको यहाँ पे दिखेगा, ये बहुत सारा कंटेंट, और कुछ कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपके व्यूइंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप अगर कंटेक्चुअल सर्चेस कर रहे हैं तो ये आपको वो कंटेंट जो है क्यूरेट करके यहाँ पर दिखाएगा। तो ये अच्छी बात है और बहुत ही एकदम सीमलेस है इसका भी जो ओएस है, तो काफ़ी फास्ट है। इन टर्म्स ऑफ लैग, इन टर्म्स ऑफ डिले, मैं कहूँगा ये थोड़ा सा और फास्ट है कंपेयर टू टिजन ओएस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रैम और स्टोरेज भी ज़्यादा है। यहाँ पे 2 GB की रैम है एंड 16 GB का स्टोरेज है, पर प्लीज नोट दैट सैमसंग की टिजन या टाइजन ओएस इज ऑल्सो लाइटर ओएस। तो 1.5 GB और 8 GB का वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और रैम है, पर आई थिंक दैट इज गुड इनफ। वो तब भी लैग होगा जब आप मल्टीपल एप्स साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में चलाएंगे, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे आपको बहुत सारा एप्स मिलेगा क्योंकि आपको फुल ऑन प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर एप्स के सेक्शन में चले गए तो यहाँ पे आप बस यहाँ पे सर्च मारिएगा और आपको वो ऐप मिल जाएगा, एकदम कोई भी कमी नहीं होगी। गेम्स भी यहाँ पे आप एकदम बेझिझक आराम से मक्खन की तरह खेल पाएंगे एंड्रॉइड गेम्स। हालांकि मैं उसका शौकीन नहीं हूँ, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक कंसोल या पीसी को कनेक्ट करके अपने गेमिंग को एंजॉय कीजिएगा, पर वो ऑप्शन है जो आपको सैमसंग टीवी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। गेम्स ना के बराबर है टिजन ओएस में, तो आप ऑब्वियसली वहां पे गेम तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखिए ऐप की कैटेगरीज भी है डिफरेंट, और काफी सारे ऐप्स है। जो ऐप आप सोच सकते हैं मोस्ट लाइकली वो होगा यहाँ पे। ब्राउजर की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिफॉल्ट ऐप्स भी बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे प्री लोडेड आप बोलते हैं ना, वो आएंगे। ये सब तो मैंने बाद में डाउनलोड किया था, जैसे कि ये VLC हो गया, एयर स्क्रीन हो गया, फास्ट कास्ट, पफिन, गूगल डुओ एटसेट्रा। बाय द वे गूगल डुओ भी चलता है यहाँ पे भी चलता है, सैमसंग के टिजन ओएस में भी चलता है, वो भी मैं बता दूं। पर आपको एक्स्ट्रा कैमरा की जरूरत होगी। तो ओएस के मामले में मैं कहूंगा ऑब्वियसली दिस इज कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एप्स, इन टर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी एप्स। यहाँ पे आप एप्स को साइड लोड भी कर सकते हैं अगर आपके मन में वो सवाल हो। अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट अगर आप करना चाहते हैं ऑप्शन है। अब इस वीडियो में ना मैं ऑडियो के बारे में इतना बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि इसमें आपको 104 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं। बट इस वीडियो में जब आप टीवी लेते हैं तो मेन एस्पेक्ट आपका होता है उसका पिक्चर क्वालिटी। देखिए बिल्ड के बारे में मैं आपको दिखा दूंगा बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पर उसका क्या आई मीन रियल लाइफ में आपको क्या कोई फायदा पड़ेगा इन द सेंस, क्योंकि आप टीवी के पीछे तो नहीं देखेंगे राइट कि उसमें मेटल है, प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट है। आपकी पैनल क्वालिटी कैसी है, आपकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज नॉट अ मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस में क्या होता है कि हाँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर गिर गया, रफ एंड टफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें बिल्ड क्वालिटी आपको काम आएगा। ये टीवी तो आप उठा के घूम के नहीं चलेंगे। सो टीवी इज नॉट समथिंग जो आप अपने हाथों से रफ यूज करेंगे। ये या तो आपके टेबल पे बिठा हुआ रहेगा या फिर आपके दीवारों पे सजा हुआ रहेगा। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, मेरे हिसाब से इट्स नॉट सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट नॉट अ वेरी गुड और अ वेरी बिग एस्पेक्ट फॉर मी पर्सनली। मेरे लिए पिक्चर रिप्रोडक्शन, कलर रिप्रोडक्शन, पिक्चर क्वालिटी एटसेट्रा इज मोर इंपॉर्टेंट, और उसी के बारे में हम बात करते हैं, स्क्रीन्स को कंपेयर करते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, अभी कुछ कंटेंट यहाँ पे चलाऊंगा और कुछ कंटेंट अपने सैमसंग टीवी पे चलाऊंगा, और उसके बेसिस में मैं आपको कमेंट करूंगा। लाइटिंग देखिए अब थोड़ा बहुत अलग होगा क्योंकि ये मेरे बेडरूम पे, वो मेरे लिविंग एरिया में है, तो लाइटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पर आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, और मैं आपको हेल्प भी करूंगा बाय कमेंटिंग ओवर दिस साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ द वीडियोस। तो मैं सेम वीडियोस एक्चुअली में चलाता हूं दोनों ही टीवीज पे, ताकि इट विल बिकम ईजियर फॉर मी टू कमेंट ऑन देम, और उसके बाद हम मिलते हैं और बात करते हैं थोड़ी और चीजों के बारे में लाइक गेमिंग एटसेट्रा। और अगर हम पैनल की भी बात कर लें उसके बारे में मैं बात करता हूं व्हाइल आई एम कंपेयरिंग बोथ द टीवीज। तो चलो भाई हम यूट्यूब पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस साइड बाय साइड कंपैरिजन को करना। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये SDR वीडियो है, ये HDR वीडियो नहीं है, तो वो आप दिमाग में रखिएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये 2160p पे चल रहा है, इनफैक्ट दोनों पे ही 4K पे चल रहा है, पर मैंने सैमसंग में आपको ये दिखा दिया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको किसकी कलर रिप्रोडक्शन और अच्छी लग रही है। अब प्लीज़ नोट कि ये कैमरा पे कैप्चर हो रहा है एंड द कैमरा विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस। कैमरा पे ऑब्वियसली जब मैं साइड बाय साइड सीन्स रख रहा हूँ, मुझे व्यू ग्लोलेड में सरप्राइजिंगली और ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो दिख रहे हैं, पर वो मुझे ये साइड बाय साइड कंपैरिजन में जो कैमरा से कैप्चर हुई फुटेज है उस पर दिख रही है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे,
और मैंने ये पर्सनली खुद भी नोटिस किया है, स्पेशली द ब्लैक लेवल्स ऑन द सैमसंग AU9070 मैं कहूँगा इज अनबीटेबल, बिकॉज आप उसके ब्लैक्स अगर देखेंगे ना, दे आर इंकी ब्लैक्स, इतने अच्छे लग रहे हैं। पर उसका एक आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ये है कि शैडोज में कभी कभार सैमसंग क्रश कर दे रहा है डिटेल्स को। आपको शैडोज में व्यू ग्लोलेट पे और ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगे सरप्राइजिंगली, एंड द ओवरऑल कलर इवन इन दी SDR, क्योंकि ये SDR वीडियो है, वापस से मैं बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दी कलर रिप्रोडक्शन ऑन दी व्यू ग्लोलेट इज़ स्लाइटली बेटर मेरे प्रेफरेंस से। और इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सैमसंग पे उसकी एक प्रीसेट यूज़ की है, और यहाँ पे स्पेशली कलर टोन पे आप देखिए डायनामिक प्रीसेट, और ये व्यू ग्लोलेट पे देखिए कलर टोन मुझे वापस से व्यू ग्लोलेट में बेटर लग रहा था, बट ब्लैक्स आर डेफिनेटली बेटर ऑन द सैमसंग। ओवरऑल कौन सा और अच्छा लग रहा है, मैं कहूँगा व्यू ग्लोलेट। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको व्यू ग्लोलेट में शायद लगेगा कि सारे कलर जो है वो ब्लोन आउट दिख रहे हैं ये HDR वीडियो पे। ये बाय द वे SDR नहीं, HDR वीडियो है। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि भाई व्यू ग्लोलेट इज़ अ मच ब्राइटर टीवी। अब जो कैमरा का मेरा जो सेटिंग्स था ना, मैंने उसे सेम सेटिंग्स पे रखा हुआ था, तो अगर आप सेम सेटिंग्स पे रख करके दो सोर्स से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एक सोर्स इज ऑब्वियसली ब्राइटर, तो यहाँ पे उसी के कारण ब्राइट एरियाज में शायद आपको डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं ऑन व्यू ग्लोलेट। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड व्यू बाय एनी वेज, बट पर्सनली जो मुझे अपने आंखों में दिख रहा था वो यहाँ वीडियो में ठीक ठाक कैप्चर नहीं हुआ है। एंड मैं वीडियो में जो कैमरा के सेटिंग्स थे उसे मैनिपुलेट नहीं करना चाहता था, तो आई एम शोइंग यू द सेम कैमरा सेटिंग्स पे दोनों वीडियोस। बट लेट मी टेल यू कि व्यू ग्लोलेट इज अ मच ब्राइटर टीवी, एंड व्यू ग्लोलेट में एक खास बात यह है कि इसमें आपको डोल्बी विजन HDR भी मिलेगा, पर सैमसंग AU9070 में सिर्फ HDR10+ और HLG का सपोर्ट है, जबकि यहाँ पे आपको डोल्बी विजन, HDR10+ और HLG का सपोर्ट व्यू ग्लोलेट पे मिलेगा। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यू ग्लोलेट की SDR एंड HDR परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छी थी। बैकलाइट देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 100 में रखा हुआ है, और ये बताता है कि कितनी ब्राइट है इसकी पैनल। मैं बोल रहा हूँ कि आप अंधेरे रूम में देखेंगे, देयर आर टाइम्स जब मुझे मन कर रहा था कि मैं बैकलाइट को 65% पे रखूँ, क्योंकि आई जस्ट कांट टेक इट, वरना आंखों में इतना जोर से लगता है ना इसकी जो लाइट है, इट इज दैट ब्राइट अ पैनल। सैमसंग ऑब्वियसली उतनी ब्राइट नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी 330 निट्स की ऑन एन एवरेज रियल सीन हाईलाइट्स जिसे हम बोलेंगे वो है। In some peak windows, it can go up to 380 as well, nits of brightness, but just in certain peak windows. पर मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि व्यू की ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इनफैक्ट आई एम स्टन्ड। ये फुटेज जब मैं साइड बाय साइड भी देख रहा हूँ कि व्यू ग्लोलेट की जो परफॉर्मेंस है, एकदम पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको देती है, मैं वो बोल सकता हूँ आपको व्यू ग्लोलेट। व्यूइंग एंगल्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मैं पैनल के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। सैमसंग AU9070 में ऑब्वियसली VA पैनल है। अब व्यू हैज़ नॉट गिवन दैट इन्फॉर्मेशन कि इनकी VA पैनल है या IPS पैनल है, पर मैं आपको ये बोल दूँ दोनों ही टेलीविजन्स में थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट होता है। अगर आप व्यूइंग एंगल को यहाँ से देखें, ऑब्वियसली मैं कैमरा को ऐसे स्पॉट में नहीं रख सका जहाँ पे मैं एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे एक सेम व्यूइंग एंगल पे रख सकूं, पर मैं ये आपको बोल दूं कि सैमसंग की जो व्यूइंग एंगल है कंपैरेटिवली इज एक्चुअली वर्स देन व्यू की व्यूइंग एंगल। कैमरा पे पता नहीं कितना वो कैप्चर कर पाएगा, लाइटिंग अगेन इज वेरी डिफरेंट। आप बैक लाइटिंग भी देखेंगे, व्यू की जो टीवी है वो इज इन अ मच डार्कर एनवायरनमेंट, सैमसंग की टीवी इज इन अ कंपैरेटिवली लाइटर एनवायरनमेंट। उसका भी प्रभाव पड़ता है एक्चुअली में। पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको व्यू ग्लोलेट में व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिलेंगे। फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो सैमसंग में आई थिंक द कलर्स आर वॉश्ड आउट। दिस ऑल्सो लीड्स मी टू कंक्लूजन कि मुझे लगता है कि व्यू ग्लोलेट में भी हो सकता है कि उन्होंने VA पैनल ही यूज किया, पर अगेन द ब्लैक्स आर नॉट एज गुड एज द सैमसंग। व्यूइंग एंगल इज कंपेरेटिवली बेटर, मैं कहूँगा। कैमरा विल नॉट डू जस्टिस जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एंड वॉट द कैमरा इज कैप्चरिंग डिपेंड्स ऑन द लाइटिंग, डिपेंड्स ऑन द ISO settings etc. But it's definitely getting more details in the View GlowLED. So ये आपकी चॉइस है। आई थिंक VA IPS मायने नहीं रखेगा अगर आपको अच्छी व्यूइंग एंगल्स भी मिलेंगे और अच्छे डीप ब्लैक्स भी मिलेंगे। व्यू परफॉर्म्स डिसेंटली। ब्लैक्स सैमसंग जितने अच्छे नहीं है, पर व्यूइंग एंगल्स मैं कह सकता हूँ कि सैमसंग से कंपैरेटिवली एक्चुअली में बेटर हैं।
तो अगेन व्यू डज अ वेरी गुड जॉब, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई पैसे भी मायने रखते हैं यार। हार्ड अर्न मनी से जब कुछ लेते हैं, मायने रखता है कि वो प्रोडक्ट आपका पूरा पैसा वसूल एक्सपीरियंस दे, नहीं? तो आई थिंक व्यू अगेन कम्स आउट शाइनिंग इन दिस सेक्शन एज वेल। अब भाई सेट टॉप बॉक्स के बारे में बात कर लें। मेरे पास एक कन्वेंशनल टाटा स्काई या एयरटेल डीटीएच नहीं है, पर मेरे पास जियो का सेट टॉप बॉक्स है। तो जो आप अभी देख रहे हैं वो जियो सेट टॉप बॉक्स से आ रही है। अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग की परफॉर्मेंस वाज स्लाइटली बेटर देन व्यू की परफॉर्मेंस। इसका ये मतलब नहीं कि व्यू परफॉर्म्स रियली बैडली। व्यू का भी एक्चुअली में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अपस्केल ये काफ़ी डिसेंटली करता है। बट हाँ, क्योंकि ये एक कंपैरिजन है, मुझे एक चीज़ बताना होगा कि बेटर है। तो इस कंपैरिजन में सैमसंग इज स्लाइटली बेटर इन अपस्केलिंग फ्रॉम रिपब्लिक टी। अब सैमसंग AU9070 में ना एक स्पेशल खास बात है, वो ये है कि दिस इज प्रोबेबली 2021 वाले मॉडल्स में से वन ऑफ दोज रेयर टीवीज जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। पर एक कैवियाट मैं बोलूँगा वो ये था that it can do 120 hertz but at 1080p not in 4K, क्योंकि इसमें HDMI 2.1 नहीं, HDMI 2.0 है। एंड आप 120 hertz HDMI 2.0 से भी कर सकते हैं, पर एट अ रिड्यूस्ड रेजोल्यूशन। और ये ही नहीं, बल्कि इसमें आपका वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी आ रहा था और ऑटो लो लेटेंसी मोड भी आ रहा था, जो यहाँ पे आपके सैमसंग फ्रेम में भी नहीं मिल रहा था 43 इंच में। हाँ, तो मैंने इसलिए सैमसंग फ्रेम नहीं खरीदी थी, क्योंकि अगर आप उसके 43 या 50 इंच वाले मॉडल्स लें तो उसमें VRR का सपोर्ट नहीं था। VRR का सपोर्ट एंड 4K 120 हर्ट्ज आपको सिर्फ 55 इंच वाले मॉडल से मिल देंगे। तो दिस वॉज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट सैमसंग AU9070। अब अगर प्ले स्टेशन की बात कर लेना, तो प्ले स्टेशन पे अगर आप थोड़ा सा गौर रखेंगे तो प्ले स्टेशन में एक दूसरी खास बात है। प्ले स्टेशन बोल रहा हूँ, ये व्यू ग्लोलेड में जो प्ले स्टेशन वाली जो सेक्शन है। बाय द वे सैमसंग AU9070 में मैं Xbox चला रहा हूँ और व्यू ग्लोलेड पे अपनी PS5 चला रहा हूँ। एक खास बात व्यू ग्लोलेड की ये है कि इट कैन ऑल्सो डू 1440p रेजोल्यूशन। जी हाँ, ये एक रेयर चीज़ है जो व्यू ग्लोलेड कैन पुल ऑफ। सो इट कैन डू 1440p, पर उसका कैवियाट ये है कि 1440p पे HDR नहीं चलेगा और VRR का सपोर्ट नहीं है एट 1440p। बट रही बात क्या आप इसे 1440p 60 फ्रेम्स पर सेकंड में चला सकते हैं? येस, यू एब्सोल्युटली कैन। तो अगर आपके पास PC हो और अगर आप गेम्स को 1440p पे रन करना चाहते हैं तो आप वो व्यू ग्लोलेड में कर पाएंगे, जो आप सैमसंग की AU9070 में नहीं कर पाएंगे। इट्स आइदर 1080p यानी 1080p फुल HD या 4K। 1440p का सपोर्ट नहीं है सैमसंग AU9070 में। इनफैक्ट बहुत सारे टीवीज में ना, इवन सोनी टीवीज में जो एंट्री लेवल मॉडल्स है उसमें भी आपको 1440p का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 1440p का सपोर्ट मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि यहाँ पे आपको 1440p का सपोर्ट मिल रहा है। पर अगर आप वापस सैमसंग AU9070 का स्क्रीन देखेंगे तो वहाँ पे देखिए FPS का जो काउंटर है, बाय द वे एक सेटिंग्स पैनल भी मिलता है, एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल। वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो FPS देखिए 119 FPS दिखा रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द गेम, ये जो गेम था मेटल स्लिंगर आई बिलीव, इसमें आपको 120 FPS का सपोर्ट भी मिलता है Xbox Series S पे। तो वो गेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गेम केपेबल है देन यस इट विल बी एबल टू रन 120 FPS एज वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे FPS काउंटर पे 119 FPS दिखा रहा है VRR के साथ। और वापस चलते हैं, चलिए यहाँ पे जो है व्यू ग्लोलेड में मैं अभी चलाऊंगा स्पाइडरमैन, जो वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स है फ्रॉम PS4 Pro एंड इवन फ्रॉम PlayStation 5। स्पेशली ये रीमास्टर्ड एडिशन है, तो इसमें कैरेक्टर्स को एक रीडिज़ाइन मिला था। अब हालांकि ये 120 हर्ट्ज नहीं कर सकता है, मैं इसे 4K पे चला रहा हूँ विद HDR विद 60 FPS एंड VRR टर्न्ड ऑन। और उसके साथ ना आपको एक मक्खन एक्सपीरियंस मिलता है ऑन व्यू ग्लोलेड एज वेल। अब प्लीज़ नोट कीजिएगा, चाहे वो Xbox Series X हो चाहे वो PS5 हो, कंसोल के मामले में ना अभी भी आपको 4K 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। हाँ, अगर आप PC पे गेम करते हैं इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि PC पे डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इवन प्ले एट 4K 120 हर्ट्ज, बट कंसोल पे अभी भी
जब आप गेम टाइटल्स देखेंगे, मोस्ट ऑफ द गेम टाइटल्स कैन ओनली डू 120 हर्ट्ज इन आइदर 1080p या फिर 1440p। तो विद दोज रिस्ट्रिक्शंस जो है, व्यू ग्लोलेट भी आपका काफ़ी अच्छे से आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो मैं कहूँगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ व्यू ग्लोलेट के ऊपर, बट दिस इज़ नॉट दैट वीडियो। तो उसके लिए आपको ट्यून इन करना पड़ेगा इन माई डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो वाली जो वीडियो होने वाली है, उस पर आप ज़रूर वापस आके देखिएगा कि ये सारे जो वेरियस फीचर्स है और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में मैं और अच्छे तरीके से बात करूँगा। बट मैं ये आपको बता सकता हूँ कि गेमिंग के मामले में ऑब्वियसली Samsung AU9070 हैज़ अ स्लाइट एज बिकॉज ऑफ दैट 120 FPS, और वो बहुत अच्छा दिखता है यार, प्रोवाइडेड द गेम सपोर्ट्स इट। मैं तो अपना PC लगा के इसे यूज़ करता हूँ तो मज़ा आ जाता है। पर 4K 60 हर्ट्ज भी बुरा नहीं है विद VRR सपोर्ट। व्यू ग्लोलेट यूड बी वेरी हैप्पी अगर आप एक मोर देन कैजुअल गेमर भी है। तो आप कंसोल गेमिंग अगर करते हैं PS5 या Xbox पे, तो यू विल बी वेरी हैप्पी विद बोथ दीज टीवीज। बोथ दीज टीवीज आर रियली गुड फॉर गेमिंग, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस फॉर व्यू ग्लोलेट टीवी। तो भाई आप फाइनली ये सोच रहे होंगे कि बता दो कौन सा टीवी लें और क्यों लें। तो मैं एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन पे आता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने अभी अपनी सैमसंग की AU9070 जो है वो 1 साल चला लिया, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 साल मैंने चला लिया है। और उसे और इस व्यू ग्लोलेट को करीबन 1 हफ्ते चलाने के बाद मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि व्यू ग्लोलेट जो है फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो आपको पूरा आपका पैसा वसूल करके देगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। अच्छी बात इसकी यह है कि डोल्बी विजन का सपोर्ट है। द टीवी गेट्स रियली ब्राइट, मच ब्राइटर देन माई सैमसंग AU9070। और ब्राइट होने के कारण उसका एडवांटेज ये है कि वो शैडोज पे भी डिटेल्स को क्रश नहीं करता है। तो अगर आप डार्क सीन्स भी देख रहे होंगे, आप काफ़ी अच्छी तरीके से, चाहे वो HDR हो चाहे वो HDR हो, डार्क सीन्स में भी आपको जो डिटेल्स हैं वो कभी भी मिस आउट नहीं होंगे। एंड मैं कहूँगा अगर आप कलर्स को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, क्योंकि आपको करना होगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, इसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है इन माई पर्सनल ओपिनियन। इतने सैचुरेटेड है कि आप सोचिए मैंने कलर को 50 से 30 में लेकर के आया है। जो आप ये फुटेज भी देख रहे हैं ना, ये कलर का जो रेट था वो 50। अनबिलीवेबल राइट? तो आप सोचिएगा कितना सैचुरेटेड लग रहा होगा। तो मैंने उसे 30 में लेके आया। तो नॉट ओनली डू यू हैव टू ट्वीक कलर्स फॉर द पिक्चर क्वालिटी, आपको इसकी ऑडियो भी ट्वीक करनी होगी। ये मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन साइड है व्यू ग्लोलेट का, पर अगर वो आप नज़रअंदाज कर दें कि जा करके मुझे वीडियो सेटिंग्स ट्वीक करना है और ऑडियो सेटिंग्स ट्वीक करना है, तब यार इस पैसे में, इतने पैसे में रादर आपको इससे अच्छी टीवी मैं बोल सकता हूँ नहीं मिलेगा। इसकी MEMC की परफॉर्मेंस सॉलिड है, इसका पिक्चर क्वालिटी सॉलिड है, डोल्बी विजन अवेलेबल है, सुपर ब्राइट पैनल है, व्यूइंग एंगल्स रिस्पेक्टेबल है, और गेमिंग में भी आप PS5, Xbox Series X, S लगा करके आराम से, इवन इफ यू कनेक्ट PC, VRR का सपोर्ट अवेलेबल है। इट इज़ अ ग्रेट टीवी फॉर द प्राइस। और अगर मुझे कंपैरिजन में एक विनर चूज करना होगा फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाकई प्राइस टू वैल्यू रेशियो में बेहतर है। सो माई विनर टुडे विल बी द व्यू ग्लोलेट टीवी इन दिस कंपैरिजन। तो मैं आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बताया आपके कुछ सवाल हो सकते हैं इस वीडियो को लेकर के, और अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। कमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, आई एम मोस्ट एक्टिव इन माई कमेंट्स फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। तो अगर आपके कोई सवाल हो, आप पहले 2 घंटे में बेझिझक पूछ लीजिएगा। मैं आपके दूसरे सवालों का 2 घंटे बाद भी ट्राई करूंगा टू आंसर। बट मैं अपने चैनल पे और ज़्यादा कंटेंट लॉन्च करना चाहता हूँ और ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे आपकी सहायता चाहिए इसके लिए। और वो सहायता है कि आप जब कमेंट्स, ठीक है, आई अप्रिशिएट इट, बट आप अगर मेरे टाइम को वैल्यू करते हैं, आपको और कंटेंट देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरी ये बस दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप पहले 2 घंटे में एकदम बेझिझक जितना कमेंट करना है, जितना क्वेश्चंस पूछने पूछ लीजिएगा। मैं आपके दूसरे सवालों का भी जवाब दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मैं आपको इतना बता दूं कि मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिस्पॉन्ड करता हूं। मेरे पास कोई बंदे बैठे हुए नहीं है, कोई कैमरामैन नहीं है, कोई एडिटर नहीं है। मूवी बोल रहा हूँ यार, ये वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद एडिट करूंगा और खुद चढ़ाऊंगा यूट्यूब पे भी, टैगिंग वैगिंग सब मैं खुद करता हूँ। तो ये सब के अलावा मेरा एक बिजनेस भी है जो मैं चलाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए।
और मैं आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बाय आस्किंग दोज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 2 आवर्स। मुझे हेल्प मिलेगी। और कमेंट भी जितना जल्दी आप कर सके उतना कीजिएगा, लाइक को दबा दिएगा, सब्सक्राइब को दबा दिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेसिंग दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक एफिलिएट कमीशन जो है वो कोई भी ब्रांड हो, मुझे कोई एफिनिटी नहीं है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड। मुझे ना ही तो सैमसंग से पैसे मिले, ना ही तो व्यू से पैसे मिले इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चाहे आप कोई भी टीवी ले ले, किसी भी ब्रांड की ले ले, मेरे लिंक से अगर आप खरीदेंगे मुझे एक एफिलिएट कमीशन जो है वो मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं, आप मेरे चैनल को उस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।